हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस के जीके जीएस के टॉप 38 प्रश्न कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इन 38 प्रश्न में से 20 प्रश्न सही करिए। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों, लट्ठमार होली का आयोजन बरसाना में होता है, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बरसाना। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपी पुलिस अक्सर पूछती है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई? तो दोस्तों, वर्ष 1999 में भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1999। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 की 100वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो दोस्तों, G20 की 100वीं बैठक वाराणसी शहर में आयोजित की गई, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी शहर। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों, माई बेस्ट ऑफ गेम चेस विश्वनाथ आनंद की प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी छठे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो दोस्तों, शून्यकाल लोकसभा के स्पीकर का विवेकाधिकार होता है, यानी 7वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा का स्पीकर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोकनृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोकनृत्य निम्नलिखित में से नौटंकी है, यानी 8वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नौटंकी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो दोस्तों, बक्सर की लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया, यानी 9वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत में द्विशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया? तो दोस्तों, भारत में द्विशासन 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रविष्ट किया गया, यानी 10वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1919 का अधिनियम। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, यानी 11वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, भारत में अपलावी वन सुंदर वन में पाए जाते हैं, यानी 12वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुंदर वन। अगला प्रश्न आता है
कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, यानी 13वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलगिरी हिल से। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव माउंटबेटन योजना में सम्मिलित हैं, यानी 14वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। ये असम राज्य में स्थित है, यानी 15वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, माजुली द्वीप। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि वर्ष 2023 के लिए विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो दोस्तों वर्ष 2023 के लिए विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर हैं, यानी 16वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो दोस्तों वायुमंडल में गंधक के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है, यानी 17वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंधक के ऑक्साइड। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो दोस्तों लौह अयस्क प्रकृति में ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं, यानी 18वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्साइड। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है, यानी 19वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र किस वंश की राजधानी थी। तो दोस्तों पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी, यानी 20वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य वंश। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। तो दोस्तों यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, यानी 21वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरेनियम। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन 1922 में क्यों वापस लिया गया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया गया था क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, यानी 22वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसका है। तो दोस्तों सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, ये कथन महात्मा गांधी जी का है, यानी 23वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल ये कोलकाता में स्थित है, यानी 24वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता शहर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, यानी 25वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जकार्ता। अगला प्रश्न आता है दोस्तों जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया। तो दोस्तों जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेद 246 ए डाला गया, यानी 26वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 246 ए। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं।
तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, यानी 27वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 भाग। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, यानी 28वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नियासिन। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि गिल्फ ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों गिल्फ ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, यानी 29वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, यानी 30वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि कुंभलगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में स्थित हैं, यानी 31वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों सितारा देवी कथक शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी, यानी 32वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कथक। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि थोसेधर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों थोसेधर जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी 33वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हिल स्टेशन माथेरन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी 34वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है, यानी 35वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, द हेग। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि दीनार किस देश की मुद्रा है। तो दोस्तों दीनार इराक देश की मुद्रा है, यानी 36वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इराक देश। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। तो दोस्तों त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बुमला दर्रा है, यानी 37वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुमला दर्रा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि हॉकी इंडिया लीग किस वर्ष शुरू हुई थी। तो दोस्तों हॉकी इंडिया लीग वर्ष 2013 में शुरू हुई थी, यानी 38वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 2013। तो दोस्तों ये रहे यूपी पुलिस के जीके के टॉप 38 प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी के 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।